उत्तर पूर्वी भारत में मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व, लोक आस्था का पर्व छठ पूजा। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता चरण मंदिर के लिए जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। अगर इसके नामकरण की बात की जाए तो छठ षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने के कारण इस पर्व को चैती छठ कहा जाता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने के कारण इसे कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई की जाती है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है। छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं? यह पर्व 4 दिनों का होता है। पहला दिन, जिसे नहाय खाए कहा जाता है, इस दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है और अगले दिन उपवास आरंभ होता है। दूसरा दिन, जिसे खरना के नाम से जानते हैं, व्रती दिन भर उपवास रहकर अन्न जल त्याग कर करीब 7 बजे शाम को चावल का खीर, रोटी, फल से पूजा करने के उपरांत ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहते हैं। और जब तीसरे दिन, इस दिन 24 घंटे का निर्जला उपवास रहता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। बांस की बनी टोकरियाँ और सूपों में मौसमी फल तथा शुद्ध घी के बनाए हुए ठेकुए कचवनियों चढ़ाया जाता है। चौथा दिन, जो अंतिम दिन है, इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। पूजा अर्चना समाप्तोपरांत घाट का पूजन होता है। वहाँ पर उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण किया जाता है और व्रती घर आते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। फिर शरबत और प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना के दिन से उषा अर्घ्य तक निर्जला रहते हैं। वे करीब 36 घंटे का उपवास करते हैं। यह पर्व बहुत ही कठिन माना गया है, इसलिए इसे महापर्व कहा गया है। आप सभी भक्तजनों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।